Hello students, a very warm welcome to Study by Method। आज हम देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आज हम देखने जा रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड कैसे करते हैं, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में, डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। तो यहाँ पर जो एक टर्म लिखी है मोनोमियल, इसका क्या मतलब है? तो मोनो मतलब एक, तो मोनोमियल मतलब होता है जहां पर आपको एक टर्म दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं 6x³ या 6x⁻³ तो ये क्या है? एक मोनोमियल है, ये पूरी एक टर्म है, तो इसे मोनोमियल कह रहे हैं। अब मोनोमियल को जब एक दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, आज यही हम सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए पहला क्वेश्चन ले रही हूँ, 6x³ डिवाइडेड बाय 2x। तो आपको क्या करना है, ये एक मोनोमियल है, एक ही टर्म है, ये एक दूसरा मोनोमियल है, एक ही टर्म है, उसे आप मोनोमियल कह रहे हैं। तो आपको इससे इसको डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसे देखिए, या तो आप सिंपली इसे ऐसे लिख दो, ऐसे ही लिखा जाएगा। अब क्या करो, कैंसिल आउट कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये 2 से यहाँ पे ये कैंसिल आउट हुआ कितने टाइम में? 3 टाइम में। और यहाँ ये x से x कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा यहाँ पर? 3। और एक से एक x तो चले गया, तो बचा कितना? x⁻² बची, या x⁻², इसे ऐसे बोलेंगे, ये बचा। तो आंसर क्या आ गया? 3x²। ये आंसर है। अब इसे आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। ये जो एक टर्म लिखी है, इसे आप प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखेंगे? तो इसे लिख सकते हैं 2 × 3 × x × x × x। अब ये एक और टर्म है 2x, इसे भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं? 2 × x। इंटू करेंगे यही दिखेगा, इन सारे का इंटू कीजिए, ये दिखाई देगा। अब इन दोनों में ही हमें अभी यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं देखना। क्या कीजिए आप, ये जो 6x³ है डिवाइडेड बाय 2x, तो इसे क्या कर सकते हैं आप नेक्स्ट स्टेप में? इसे आप प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख दीजिए, तो 2 × 3 × x × x × x ऐसे लिख दिया। अब ये डिवाइड का साइन बनाया, 2x को कैसे लिख सकते हैं? 2 × x। अब ये 2 से 2 कैंसिल, 3 सॉरी x से x कैंसिल, तो क्या बचा अब? 3x × x x², और अपॉन में तो कुछ भी नहीं बचा है, तो आंसर आपका क्या आया? 3x²। यहाँ भी यही आंसर था, यहाँ भी यही आंसर था। तो दोनों ही तरीके से मैंने करके दिखाया है, आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा एक क्वेश्चन ले रहे हैं, -20x⁻⁴ को डिवाइड करना है 10x⁻² से। कैसे करेंगे? -20x⁻⁴ लिखिए, डिवाइडेड बाय 10x⁻²। तो कैसे डिवाइड करेंगे? बहुत ही सिंपल है, ये डिवाइड हुआ, कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम में, ये माइनस का साइन एज इट इज, और ये भी कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो कितना बचेगा? x⁻²। ये कैसे हुआ? देखिए x है, यहाँ भी x है, तो जब बेस सेम होते हैं तो ऊपर जो पावर है वो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है, जब डिवाइड हो रहा होगा तब, पावर एंड एक्सपोनेंट के रूल से। अगर आपको पावर एंड एक्सपोनेंट के रूल्स नहीं पता है तो इस पर भी मैंने पहले से ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा? आंसर आया -2x⁻²। या फिर आप इसे कैसे कीजिए, ये -20x⁻⁴ है, इसे इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? देखिए ये 20 है ना, यहाँ एलसीएम निकालते हैं, तो कैसे आएगा? मतलब 2 × 2 × 5 × x × x × x × x, और ये -1, क्योंकि यहाँ माइनस भी था ना, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं। 10x² को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 × x × x। अब यहाँ पर इसे लिख दो, -20x⁻⁴ को लिख सकता है ना इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में, इस तरह से इसे लिख देते हैं।
और 10x² को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये x से ये x कैंसिल हो गया, अगेन ये x से ये x कैंसिल हो गया। क्या बचा? -2x इंटू x² यही आंसर ऊपर आया था और ये यहाँ पर आ गया है। दोनों ही आंसर सेम है, तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन करके देखते हैं। 7x² y² z² डिवाइडेड बाई 14xyz डिवाइड करना है। ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, एक ही टर्म है इसलिए मोनोमियल कह रहे हैं। एक ही टर्म है तो इसीलिए इसे भी मोनोमियल कह रहे हैं। तो कैसे डिवाइड करेंगे? या तो इसे ऐसे सिंपली डिवाइड कीजिए, ये कैंसिल आउट हुआ 7 से 2 टाइम में, और ये कैंसिल आउट हुई। क्या बचा? 1/2 x y z, ये आंसर आया। या फिर क्या कीजिए, 7x² y² z² को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए। तो ये इस तरह से लिखाएगा। 14xyz इसको भी लिख दीजिए। तो इसे क्या लिख सकते हैं? इस तरह से। अब इसे डिवाइड कर दीजिए। ये 2 लिखा है, ये z है, ये भी z है, ये भी z है। अब यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, x से x कैंसिल आउट हुआ, y से y कैंसिल आउट हुआ, z से z कैंसिल आउट हुआ। तो क्या बचा? 1/2 xyz। यहाँ भी सेम आंसर है, यहाँ पर भी। दोनों ही तरीकों में से जो भी आपको आसान लग रहा है आप उस तरह से कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। 24xy² z³ डिवाइडेड बाय 6yz²। तो इसे सबसे पहले ऐसे डायरेक्टली लिख दीजिए, इस तरह से कर लीजिए, ये 4 टाइम में। तो क्या आंसर आया? 4xyz, ये आंसर आ गया। और आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में, फिर इसे भी लिखिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में। देन आपको जो दिख रहा है उसे आप कैंसिल आउट कर दीजिए।